क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जाता है हर साल पूछा जाता है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, देख सकते हो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और बात करें ये 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में, ठीक है 5 नंबर का पूछा जाता है फिजिक्स के पेपर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से हम लोग समझने वाले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसानी से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो 12वां चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है परमाणु वाला। ठीक है, परमाणु पे ही इसी चैप्टर पे हमें पढ़ना है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, ये कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, एकदम आसान भाषा पे, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, बस करना क्या, आपको पूरा वीडियो देखना एकदम आसान है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है क्या चीज। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, परमाणु की संरचना, परमाणु जानते हो ना, परमाणु पाठी है, तो परमाणु की संरचना को जानने के लिए ही प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। क्योंकि इसमें इन्होंने किया क्या, इसमें इन्होंने अल्फा किरणों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, अल्फा किरणों का, मतलब अल्फा रेज का इन्होंने प्रयोग किया। किसकी संरचना जानने के लिए, परमाणु की संरचना जानने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या चीज बताया इसमें इन्होंने, वो चीज समझते हैं। देखो इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व, एक रेडियो एक्टिव तत्व इन्होंने लिया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, पोलोनियम। एक पोलोनियम नामक तत्व लिया जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया और रदरफोर्ड ने देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरने के बाद अल्फा कण जो होते हैं विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होते हैं, मतलब विभिन्न दिशाओं में वो जाते हैं, कोई सीधा निकल रहा है, कोई विक्षेपित हो जा रहा है, कोई वापस लौट आ रहा है, कई सारी चीजें उन्होंने देखी और इस प्रयोग से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। वही तथ्य आपको मेन लिखने होते हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, इसमें रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए क्या किया, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया पोलोनियम और उससे क्या किया, अल्फा किरणों को उससे डाला। ठीक है, किस पे डाला, वो एक स्वर्ण पत्र पे। ठीक है, विभिन्न धातुओं के इन्होंने लिए, पहले स्वर्ण पत्र लिया था सोने का। ठीक है, एक पतला सोने का पत्र, मतलब एक पतली सोने की क्या लिया, एक पत्र टाइप लिया। ठीक है, स्वर्ण पत्र लिया जिसपे क्या था, परमाणु थे छोटे छोटे। तो परमाणु की संरचना जानने के लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से क्या किया, उच्चतम गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों को उस पे डाला। ठीक है, और उस आधार पे परमाणु की संरचना को जाना। तो देखो यहाँ पे अगर बुक पे देखोगे तो एक चित्र बना भी होगा, देखो उसमें आपको दिख जाएगा इस टाइप से। एक आपके पास क्या है, एक इस टाइप से मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, स्वर्ण पत्र है। ठीक है, स्वर्ण पत्र है। ठीक, इस पे आपको पता है इस टाइप से कई सारे परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कई सारे परमाणु इस टाइप से उपस्थित होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम होगा, या यहाँ पे मान सकते हो एक क्या है, अल्फा कण का स्रोत है। ठीक है, अल्फा कण स्रोत कह सकते हो, या रेडियो एक्टिव तत्व जो पोलोनियम है उससे जो अल्फा किरणें आप भेजने वाले हो। ठीक है, कण स्रोत होता है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। ये सिंपल है कि एक स्वर्ण पत्र है जिसमें कई सारे परमाणु आपको दिखाए गए हैं, यह अल्फा कण स्रोत है या रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम जिससे अल्फा किरणों को हम लोग भेजेंगे। रदरफोर्ड ने क्या देखा, जब यहाँ से अल्फा किरणों को भेजा गया, ठीक है, जब यहाँ पर से उन्होंने अल्फा किरणों को भेजा, अल्फा किरण पुंज को भेजा, ये क्या चीज है, किरण पुंज है किसका, अल्फा किरणों का। ठीक है, और एक चीज आपको और पता होगा, अल्फा कणों का आवेश, अल्फा कण का आवेश सबको पता होना चाहिए, प्लस का 2e होता है। प्लस का 2e का मतलब e का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो अल्फा कण का आवेश होता है प्लस का 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, प्लस आवेश होता है। तो उन्होंने किया क्या, जब अल्फा कणों के क्या किया, अल्फा किरणों को उससे भेजा, किससे, इस स्वर्ण पत्र से गुजारा, तो उन्होंने कई सारी चीजें देखी। क्या देखा कि जो अल्फा किरणें जा रही ना, इनमें कई सारी अल्फा किरणें जो है, कुछ अल्फा किरणें यहाँ से आर पार निकल जाती है स्वर्ण पत्र से। क्या होती है, कुछ अल्फा किरणें स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जाती है, और कुछ किरणें जो होती है, कुछ किरणें थोड़े से कोण से विक्षेपित होती है। कुछ किरणें तो देखा सीधे आर पार निकल जाती है, कुछ किरणें क्या देखा कि छोटे से कोण से इस टाइप से विक्षेपित हो जाती, थोड़ा सा मुड़ जाती है, और यही मुड़ना ही क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का जो मुड़ रहा है इसे ही प्रकीर्णन भी बोला जाता है। ठीक है, और कुछ किरणें जो होती है, जैसे कुछ किरणें जा रही है जो एकदम सीध पे जाती है ना, कुछ किरणें क्या होती है, यही से
अपने मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। ये सारी चीजें उन्होंने देखी। क्या देखा कि कुछ किरणें जो होती है सीधा निकल जाती है, कुछ किरणें जो होती है छोटे से कोण से विक्षेपित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, और कुछ किरणें तो ऐसी होती है कि वो क्या करती है अपने मार्ग से वापस ही लौट आती है। मान लो किरण ऐसे गई और ऐसे करके वापस लौट आई। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखा अपने प्रयोग में, ठीक है। और इसी आधार पे बहुत सारे तथ्य दिए, ठीक है। अब उनको आपको समझना एकदम आसान भाषा पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो एक एक करके अब हम आपको बताते हैं क्या चीज आपको लिखना है और कैसे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर इस चित्र को बनाना चाहो तो छोटा सा चित्र बना देना, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कोण स्रोत दिखा देना, यहाँ से किरणें भेजना, कुछ किरणों को मुड़ी हुई दिखा देना, कुछ को सीधा, कुछ को वापस आती हुई, ठीक है। इस टाइप से छोटा सा बचा हो तो बना देना, ठीक है। अब इसके बाद मेन बातें आपकी है, जो इनके तथ्य है उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। देखो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एक एक पढ़ते चलना, आसानी से समझ जाओगे। पहला लंबा पॉइंट, 4-5 पॉइंट है, उनको आपको याद करना है एकदम आसानी से, ठीक है। पहला पॉइंट है, देखो इस प्रयोग से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं, ठीक है, तथा अपने मूल मार्ग से विक्षेपित नहीं होते। मतलब विक्षेपित का मतलब अपने मूल मार्ग से मान लो मुड़ते उड़ते नहीं है, एकदम सीधा निकल जाते हैं, ठीक है। और इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। देखो यहां सबने बताया ना, कई सारी अल्फा किरणें जो आर पार निकल गई, स्वर्ण पत्र से आर पार निकल गई। आर पार निकलने का क्या मतलब है? आर पार निकल, मान लो कोई चीज आर पार कब निकलेगी? जब वहां पे कोई खोखलिया होगा जगह, है ना। अगर मान लो आपने अल्फा किरणों को भेजा, अगर वहां पे खोखली जगह होगी तब तो कोई चीज आर पार निकलेगी। तो इसका मतलब है, रदरफोर्ड ने बताया कि अगर यहाँ से अल्फा किरणें कुछ आर पार निकल रही है, मतलब इस आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु का बहुत सारा भाग ऐसा है जो कि खोखला है, क्योंकि बहुत सारी किरणें आर पार निकल जा रही है। इससे उन्हें पता चला कि हाँ भैया, परमाणु जो है ना, इसका अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। तो पहली बात क्या बताई, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं तथा अपने मूल मार्ग से विक्षेपित नहीं होते, मतलब सीधा निकल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है। कैसे पता चला? जो किरणें आर पार निकल रही है, आर पार तभी निकलेंगी जब क्या होगा, वो खोखला होगा। तो परमाणु का अधिकांश भाग उन्होंने खोखला बता दिया, पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग आसानी से समझ चुके हो। यही आपको जो थ्योरी हो रही थी, इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी बात उन्होंने बताई कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। कुछ अल्फा कण जो है इस टाइप से छोटे से कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। जैसे यहाँ से छोटे से कोण से क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, थोड़ा सा मुड़ गए, है ना। छोटे से कोण से विक्षेपित होते हैं। और अल्फा कण हमने बताया धनावेशित होता है। अल्फा कण का आवेश कितना बताया था, प्लस का 2e। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है। और अगर कोई छोटे से कोण से विक्षेपित हो रहा है, अर्थात मुड़ रहा है, तो मतलब कब मुड़ेगा, तो कहा गया अल्फा कण जो होता है धनावेशित होता है, अतः इसे धनावेशी प्रतिकर्षित कर सकता है। मान लो अल्फा कण इस टाइप से आया, अगर ये यहाँ पे मान लो कोई चीज है, अगर अल्फा कण प्लस है, तो अगर वो चीज भी प्लस होगा तब तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तब तो इसको मोड़ दिया इसने, है ना। अगर यहाँ से मान लो जो परमाणु, अगर परमाणु के पास प्लस है और अल्फा कण के पास तो प्लस है ही है, अगर प्लस आ रहा है इसके पास, अल्फा कण प्लस है ना, तो अल्फा कण अगर परमाणु के पास आ रहा है और परमाणु ने उसकी दिशा को मोड़ दिया छोटे से कोण से, तो इसका मतलब परमाणु के पास भी प्लस है। अगर परमाणु के पास माइनस होता तो ये प्लस और माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये आकर्षित नहीं हुए। हमने देखा कि कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो छोटे से कोण से मुड़ जा रही है, इसका मतलब परमाणु में भी प्लस है। कैसे पता चला? क्योंकि अल्फा कण प्लस है और अल्फा कण जैसे ही पास है तो थोड़ा सा वो मुड़ गए, इसका मतलब प्रतिकर्षण हुआ है। प्रतिकर्षण का मतलब उसने क्या किया, इन किरणों को दूर किया है, और इसका मतलब परमाणु में प्लस है, ठीक है। तो इसी आधार पे रदरफोर्ड ने बताया क्या, कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से क्या होते हैं भैया, विक्षेपित होते हैं। और अल्फा कण जो होता है धनावेशित होता है, अल्फा कण का आवेश प्लस का 2e होता है, अतः इसे धनावेशी प्रतिकर्षित कर सकता है। इसका मतलब परमाणु में धनावेश उपस्थित है। तो उन्होंने बताया, इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म भाग में होता है, ठीक है। कैसे उन्होंने बता दिया, क्योंकि अल्फा कण प्लस था और अल्फा कण छोटे से कोण से विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब इसका मतलब यह है कि अल्फा कण जो विक्षेपित हो रहा है उसको प्लस ही विक्षेपित कर सकता है, प्लस ही उसको प्रतिकर्षित कर सकता है। इसका मतलब परमाणु के एक सूक्ष्म भाग में धनावेश होता है, मतलब प्लस होता है। ये दूसरी बात उन्होंने बता दिया, ठीक है। आसानी से दूसरी बात भी आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात बताई, जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं। मान लो परमाणु है, परमाणु के जो केंद्र की सीध में आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और अपने मार्ग से लौट जाते हैं। देखो कहा गया, जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं वो क्या करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से वापस ही लौट जाते हैं। जैसे आपने देखा ये एकदम सीध पे आया था
और यहाँ से अपने मान से ही लौट गया। क्यों लौट गया? इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कुछ है। क्या है? अब अल्फा कण है प्लस, तो अल्फा कण को कौन वापस भेज सकता है? प्लस ही भेज सकता है, क्योंकि प्लस प्लस के साथ प्रतिकर्षण दिखाता है। इसका मतलब परमाणु के केंद्र पे प्लस है। तो देखो उन्होंने बताया जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं वे अधिक प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से लौट जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ है? परमाणु के केंद्र में उपस्थित है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ है? परमाणु के केंद्र में स्थित है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या भी हमने कोष्टक पे लिख दिया था, कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। तो ये चीज उन्होंने कैसे जाना कि जब अल्फा किरणें आई तो क्या हुआ? अपने मार्ग में लौट गई। इसका मतलब जो केंद्र की सीध में आ रही है, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में प्लस है, क्योंकि प्लस को प्लस ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो उन्होंने जान लिया कि मतलब परमाणु के केंद्र में प्लस आवेश होता है, और उस जहां पे वो केंद्र में प्लस है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये तीसरी बात उन्होंने बता दिया। ठीक है, एकदम आसान भाषा पे कहा था समझाने को, तो एकदम आसानी से आप लोग समझ भी रहे हो। चौथा पॉइंट पढ़ो कि रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र पे गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया जो प्रतिकर्षण बल होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। अब ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, किसके द्वारा होता है? कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम पहला पाठ में पढ़ा था ना, वही प्रतिकर्षण बल जो यहाँ पे लग रहा है वो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। ये चौथा पॉइंट रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को विभिन्न धातु, जैसे अभी स्वर्ण पत्र पे गुजारा, और भी कई सारी धातु ले लेके चेक किया उन्होंने, सोने की, चांदी के स्वर्ण पत्र लिए। ठीक है, इस टाइप से। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के पतले पत्रों से गुजारा एवं एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित, प्रकीर्णित का मतलब ये जो किरणें मुड़ रही है ना, तो प्रकीर्णित होने वाली अल्फा कणों की संख्या को गिना और देखा कि अलग अलग धातु के लिए संख्या अलग अलग आती है। मतलब उन्होंने क्या किया? सोने के पत्र लिए, पतले पत्र लिए, चांदी के लिए, प्लेटिनम के लिए, और सभी धातुओं पे डाल डाल के इसी तरह से अल्फा कणों को डाल डाल के चेक किया। अब उनको इससे कई सारी मतलब प्रकीर्णित होने वाली किरणों की संख्या पता चली, उनको गिना और सभी धातुओं के लिए अलग अलग प्रयोग किए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, मतलब क्या किया गया? ये मेन काम क्यों किया गया? परमाणु की संरचना जानने के लिए, और इससे कई सारी बातें उन्हें पता भी चली। ठीक है, पहली बात क्या पता चली थी कि बहुत सारी किरणें आर पार निकल जाती, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ना। और दूसरी बात क्या बताई थी? दूसरी बात थी कि कुछ अल्फा कण छोटे से कोण से विक्षेपित होते हैं, इसका मतलब परमाणु में प्लस है, क्योंकि प्लस को प्लस ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तीसरी बात बताई, क्या बताया कि जो परमाणु के केंद्र की सीध में अल्फा कण आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने मार्ग में लौट रहे हैं। इसका मतलब केंद्र पे क्या है? धनावेश है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। आप बताए जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कूलाम के नियम के अनुसार होगा। पांचवा पॉइंट यही है कि कई सारी धातुओं के पतले पत्रों में उन्होंने डाला और उससे उन्होंने उनकी संख्या को गिना, प्रकीर्णित होने वाली किरणों की संख्या को गिना। ठीक है, और इसके आधार पे कई सारे उन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पे। पहले इतनी बातें लिख देना, फिर चाहो तो एक चित्र छोटा सा बना देना। ठीक है, या बुक वाला आपको अच्छा लगे बुक वाला बनाना चाहो बना देना, या ना बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जो बातें हैं उनको लिख देना। ठीक है, तो 4 बातें, जितनी 4-5 बातें बताई ना, इनको लिख लेना आराम से। ठीक है, तो आपके 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। सारी थ्योरी हमने आपको दिखा दी थी, स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये जो टॉपिक था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग एकदम आसानी से आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और इसको तैयार कर लेना भैया, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये टॉपिक आपको एकदम आसानी से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना भैया इसको तैयार कर लो, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो उनको भी बता देना। और इसी तरह से क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो इसके पहले हमने 12 चैप्टर चल रहा है, इसके पहले सारे टॉपिक पढ़ा रखे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक पढ़ा दिए, मस्त तरीके से चैनल से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, इसे नोट कर लो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक, नोट कर लो।